हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कुछ लोगों ने जान को पकड़ लिया था और जान उनसे बचकर निकलने की कोशिश कर रहा था। अब आगे तभी उन दोनों में से एक आदमी दौड़कर जान की तरफ आने लगा। जान ने उसका एक हाथ पकड़ा और उसके सिर को जोर से दीवार के ऊपर मार दिया। देखते ही देखते उस आदमी के सिर से खून निकलने लगा और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब बस एक ही आदमी बचा था। उस आदमी की कमर पे एक बंदूक लगी हुई थी। वो आदमी उसी बंदूक को निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं तो सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूँगा, पर अब हालात बदल गए हैं और तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने आ गई है, इसलिए अपने ऊपर वाले से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज़ आई और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। जान को पहले से ही पता था कि वो आदमी क्या करने वाला है, इसलिए जैसे ही उस आदमी ने गोली चलाई वो झुककर जमीन पर लेट गया और जैसे ही वो आदमी दूसरी गोली चलाने वाला था वो रेंगकर उसके पास आ गया और उसे दोनों पैरों से पकड़ के जमीन पर गिरा दिया। जान ने उसकी कलाई पर एक जोर से मुक्का मारा और बंदूक उसके हाथ से छिटक कर दूर जाकर गिर गई। फिर तभी उसने उसकी गर्दन पे अपने हाथ से एक जोर से वार किया और वो आदमी दर्द के मारे चीखने लगा। तभी जान ने उसके हाथों को ऐरते हुए कहा कि अभी की अभी अपना मुंह बंद करो, वरना मुझे तुम्हें नरक में भेजने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अपने साथियों को देख रहे हो ना तुम, क्या तुम भी चाहते हो कि तुम्हारी हालत भी ऐसी हो जाए? उस आदमी ने रोते हुए कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जान ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे सवालों का सही सही जवाब देना, और हाँ, एक बात ध्यान में रखना, मैं झूठ बोलने वालों को मिनटों में पहचान लेता हूँ, इसलिए मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। उस आदमी ने जवाब दिया कि ठीक है, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, मैं उनका सही सही जवाब दूंगा। जान ने कहा कि ठीक है, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर कैसे आया और मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? उस आदमी ने जवाब दिया कि कल जब मैं मेरे साथियों के साथ उस जंगल से गुजर रहा था तो हमें अचानक एक बहुत तेज धमाके की आवाज़ आई। जब हम उस आवाज़ की तरफ गए तो हमने देखा कि आप वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं। हमने सोचा कि आपको बेचने से हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसलिए हम आपको उठाकर अपने साथ यहाँ ले आए। जान ने पूछा, क्या तुमने किसी और को भी उस जंगल में देखा? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, उस समय काफ़ी अंधेरा था, इसलिए हम किसी और को ढूंढने के लिए आगे नहीं गए। बस हमें वहाँ पर कुछ सामान मिला था जो हम उठाकर अपने साथ यहाँ पर ले आए। जान ने उस आदमी के बाल खींचते हुए कहा कि वो सारा सामान कहाँ पर है और तुमने उसके साथ क्या किया है, बताओ जल्दी। उस आदमी ने डरते हुए कहा कि बगल वाले कमरे में सारा सामान रखा हुआ है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। जान ने कहा, इससे पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मालिक कौन है? तुम किसके लिए काम करते हो? उस आदमी ने रोते हुए कहा कि नहीं, प्लीज़ मुझसे उनके बारे में मत पूछिए। अगर मैंने अपने बॉस के बारे में आपको कुछ भी बताया तो वो मेरे साथ मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा। प्लीज़, मैं आपको उनके बारे में कुछ नहीं बता सकता। जान ने चिल्लाते हुए कहा, वो तो तुम्हें बाद में मारेगा, लेकिन तुमने अगर अभी के अभी अपने बॉस के बारे में मुझे नहीं बताया तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और हाँ, इस बात का तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि मुझे हमारे कमांडर का नाम तो नहीं पता, पर हम सब लोग उन्हें बिग बॉस कहकर बुलाते हैं और वही हमें बताते हैं कि हमें कब क्या करना है। तभी जान ने उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि मुझे सही सही जवाब चाहिए कि वो कौन कौन से काम है जो तुम अपने बॉस के कहने पर करते हो। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि हमें जो भी काम मिलता है हम करते जाते हैं, मैंने आज तक कोई भी बड़ा काम नहीं किया है। जान ने फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहा कि तुम फिर से बात को घुमाने की कोशिश मत करो, ठीक है ना?
तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ अभी क्या क्या कर सकता हूँ। उस आदमी ने अपने जूते में एक चाकू छुपा रखा था। इससे पहले कि जान कुछ और पूछता या कहता, उस आदमी ने जूते से चाकू निकाला और उस पे हमला करना शुरू कर दिया। पर जान पहले से ही तैयार था, इसलिए उसने उसके हाथ से वो चाकू लेकर उसी के पेट में घोंप दिया। वो आदमी दर्द से कराहने लगा और थोड़ी देर में बेहोश हो गया। जान मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे साथ किसी भी तरह की होशियारी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। असल में जान मार्शल आर्ट्स में किसी एक्सपर्ट से कम नहीं था। उसने 10 मिनट में 6 लोगों को ढेर कर दिया था। उसके बाद वो दूसरे रूम में जाकर अपना सामान ढूंढने लगा। उसने देखा कि उसकी बनाई हुई घड़ी टूट गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि ये घड़ी क्रैश के टाइम टूटी है या फिर इन लोगों ने तोड़ दी है। उस घड़ी को देखकर लग रहा था कि उसकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए जान ने वो घड़ी अपनी कलाई पर पहन लिया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर ईबो की घड़ी बिल्कुल ठीक होगी तो वो इससे मुझे देख सकता है कि इस समय मैं कहाँ पर हूँ। तभी उसने देखा कि उसके घाव से खून बहने लगा है। उसके पास अभी भी वो दवाई थी जिससे मिनटों में घाव से खून बहना बंद हो जाता है। इसलिए उसने अपना घाव साफ किया और उस घाव पर वो दवा लगा दी। उसके पूरे बदन में बहुत जोर से दर्द हो रहा था और इस वजह से उसे बेहोशी भी आ रही थी, पर वो अपने आप को जगाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो अपने आप से ही बात कर रहा था। वो अपने आप से कह रहा था कि जान, अभी सोने का बिल्कुल भी समय नहीं है, तुम्हें यहाँ से निकलकर ईबो को ढूंढना है। तभी अचानक उसकी नज़र उस बैग पे गई जो ईबो ने उसे दिया था। जब जान ने उस बैग को खोलकर देखा तो वो चौंक गया। उस बैग में सभी तरह के जरूरत के सारे सामान थे। जान ने सारा सामान वापस बैग में रख लिया और वहां से जाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक उसको एक कमरे से कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जाने से पहले वो देखना चाहता था कि आखिर उस कमरे में है कौन। जैसे ही उसने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गया। वहाँ पर कुछ लोगों को किसी ने बंदी बना रखा था। जैसे ही जान ने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, वो लोग उससे रहम की भीख मांगने लगे। जान को ये समझते देर नहीं लगी कि उन्हें भी वही लोग यहाँ पर लेकर आए हैं जो उसे उठाकर वहाँ पर लेकर आए थे। उसने उन लोगों से कहा कि तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को जो यहाँ पर उठाकर लेकर आए थे वो अब इस दुनिया में नहीं है और मैं उन लोगों के लिए काम नहीं करता, इसलिए अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। एक एक करके सभी बाहर की तरफ आने लगे। जान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। उन लोगों की हालत देखकर यूँ लग रहा था जैसे उन लोगों को काफ़ी दिनों से कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया गया है या फिर उन लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। जान ने दूसरे कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस कमरे में कुछ खाने पीने का सामान रखा है, इसलिए पहले तुम जाकर वहाँ पर खा पी सकते हो। पहले तो उन लोगों को जान की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि ये उन लोगों को कहीं और ले जाने की चाल है। पर तभी उनमें से एक बच्चा दौड़कर उस कमरे की तरफ चला गया और जब उसने वहाँ पर खाना और पानी देखा तो उसने बाकी लोगों को भी आवाज़ देकर वहाँ पर बुला लिया। वहीं दूसरी तरफ जान उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। वो उनसे अचानक कोई सवाल नहीं पूछना चाहता था। थोड़ी देर बाद उसने उन लोगों से पूछा, क्या तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि तुम लोगों को कमरे में इस तरह बंद क्यों रखा गया है? उनमें से एक ने जवाब दिया, वो लोग कह रहे थे कि हम सबको बिग बॉस के पास जाना है। पर क्यों? उनमें से एक महिला ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारा गैरकानूनी धंधा होता है और उसका खामियाजा हम जैसे मासूम लोगों को भुगतना पड़ता है और इसलिए हमारे बच्चों को ढंग से खाना भी नसीब नहीं होता। इसलिए हमारे पतियों ने इन लोगों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है। हमारे पति इन सब से छुप छुप कर इनके खिलाफ ही लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए इन लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए हमें और हमारे बच्चों को यहाँ लाकर बंदी बना लिया है।
तभी उनमें से एक छोटे से बच्चे ने रोते हुए कहा कि हाँ हाँ, ये लोग हमारी जमीन भी हड़पना चाहते हैं। इन लोगों ने हमें बहुत परेशान किया है। जब मेरे पापा ने इन लोगों के नाम अपनी जमीन कर दी थी, उसके बाद भी ये मेरे पापा को उठा कर ले गए। उस दिन के बाद मेरे पापा कभी भी लौट कर नहीं आए। अब भगवान ही जानता है कि वो कहाँ है, वो जिंदा भी है या मर गए हैं, या फिर ये लोग पता नहीं उनके साथ क्या कर रहे हैं। सभी लोग एक एक करके अपनी बात जान को बताने लगे और जान उन सभी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। कोई तो ये भी कह रहा था कि यहाँ तक कि मिलिट्री भी उन लोगों से मिली हुई है, इसलिए हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आता, और अगर कोई इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो या तो उसे जान से मार दिया जाता है या फिर उसे किडनैप कर लिया जाता है। उन लोगों ने इस पूरे शहर को चारों तरफ से घेर रखा है, इसलिए कोई चाहकर भी इस हिस्से से बाहर नहीं जा सकता। पहले तो यहाँ से दूसरे हिस्से में जाने के लिए एक बस भी चलती थी, पर अब उसे भी बंद कर दिया गया है, इसलिए हम लोग तो बस ऊपर वाले के भरोसे जी रहे हैं। जान मन ही मन सोच रहा था कि पर मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है। जब 7 साल पहले मैं यहाँ पर आया था तब तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, उस समय हालात इतने बुरे नहीं थे, फिर ये सब अचानक क्या हो गया है कि ये लोग एक दूसरे को मारने पर उतर आए। ये सब सोच सोच कर जान का सिर भारी हो रहा था। उसे तो अभी तक ये भी पता नहीं था कि इबो कहाँ पर है और कैसा है। उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि उसका पति जिंदा है या मर गया है। अपनी ज़िंदगी में जान ने कभी भी इतना खुद को लाचार महसूस नहीं किया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। अब तो उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, उसको किसी भी तरह से उस घड़ी को ठीक करना होगा। उसी के बाद वो बाहर किसी से संपर्क कर सकता है और किसी को मदद के लिए बुला सकता है। उसने तो अभी ये आशा भी छोड़ दी थी कि वो कभी भी शेरडाउन या अंकल को ढूंढ पाएगा। उसे तो अभी बस इबो ही दिखाई दे रहा था। वो कुछ भी करके अभी बस अपने पति को ढूंढना चाहता था। तभी एक गहरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जब जान ने अपनी नज़र उस आवाज़ की तरफ घुमाई तो उसने देखा कि एक 50-60 साल का बूढ़ा उसकी तरफ आ रहा है। उस आदमी का एक पैर कटा हुआ था और उसका चेहरा भी जला हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि सालों पहले उसके साथ जरूर कुछ बुरा घटा हुआ है। जान उस आदमी को सिर से पैर तक ध्यान से देखने लगा। भले ही उस आदमी ने बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे, पर उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी अपनी आंखों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, जैसे उसके अंदर एक तूफान बैठा है और वो धक्के मार मार कर उससे बाहर आना चाहता हो। जान उस आदमी को अभी भी घूर ही रहा। तभी उस आदमी ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? आप मेरे पैरों की हालत देख सकते हैं। इस हालत में मैं ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता और आप मुझे इस तरह घूरना बंद कीजिए जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। क्या हुआ? इससे पहले किसी आदमी को गंदे कपड़े पहने हुए नहीं देखा क्या? उस आदमी की बात सुनकर जान खांसने लगा और उसने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम सॉरी, आप प्लीज़ पहले आप बैठ जाइए। जान ने उस आदमी की आंखों में देखते हुए कहा कि अगर आप इस जगह के बारे में कुछ जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, इससे मुझे मेरी खोज में थोड़ी मदद मिलेगी। वो आदमी आकर जान के पास बैठ गया और उसने कहा कि करीब 10 साल पहले यहाँ पर एक गैरकानूनी धंधा खोला गया था। पहले तो हमें बताया गया था कि उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और सबको लगा कि इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख लेंगे। इसलिए हम लोगों ने उनका विरोध नहीं किया
और उनसे कहा कि वो लोग इस काम के लिए हमारी ज़मीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बाद में हमें पता चला कि ये तो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। पहले कुछ सालों तो सब कुछ ठीक चला, लोग अच्छी खासी कमाई कर रहे थे, किसी को भी पैसे कमाने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी और लोग खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। पर कुछ सालों बाद ये सपना चकनाचूर हो गया। कुछ सालों बाद जो भी लोग उस कंपनी में काम करने जाते थे वो कभी भी लौटकर वापस अपने घर नहीं आते थे। उनके घर वालों को ये बता दिया जाता था कि वो कंपनी में ओवर टाइम कर रहे हैं। उनके घर वालों को टाइम टाइम पर पैसा मिल जाता था, इसलिए उन लोगों ने भी कभी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। तब लोगों की एक दूसरे पर फ़ोन पर बातचीत होती थी। पर अचानक एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। जब काफ़ी दिनों तक उनके घर वालों की उनसे बात नहीं हुई तो वो लोग परेशान होकर कंपनी तक पहुंच गए। पर कंपनी वाले उन्हें धक्के देकर वहां से भगा रहे थे और कह रहे थे कि इस नाम का कोई भी आदमी कंपनी में काम करता ही नहीं है। आज भी उन लोगों का अभी तक कोई अता पता नहीं है। हम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा भी है या मर गए हैं। उस आदमी की बात सुनकर जान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने गुस्से में कहा, ये तो सरासर नाइंसाफी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन बच्चों का हाल और भविष्य तो इससे भी बुरा होगा। इनके पिता के साथ जो हुआ वही हाल इन लोगों के साथ होगा। इनका फ्यूचर बहुत खतरे में है, इसलिए इस क्रूरता को रोकना होगा। जान की बात सुनकर वो आदमी मन ही मन मुस्कुराने लगा। फिर उसने कहा कि पहले शुरुआत में हम लोग भी तुम्हारी तरह आवाज़ उठाते थे, पर फिर धीरे धीरे आवाज़ उठाने वाले लोग भी गायब होने लगे और अब उन गायब हुए लोगों का भी कोई भी अता पता नहीं। धीरे धीरे कंपनी यहाँ के लोगों से उनकी ज़मीनें हड़पने लगी और देखते ही देखते पूरे शहर पे उनका कब्जा हो गया। जिन भी लोगों को वो यहाँ से उठाकर लेकर जाते थे उन लोगों से वो खुदाई करवाते थे और लोग उन्हें खानों से हीरे निकाल कर देते थे। ये लोग जमीन से हीरे निकालने का काम करते हैं उस कंपनी के लिए। जान ने उससे पूछा, यहाँ पर इतने सालों से ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ की सरकार कुछ करती क्यों नहीं है? लोग राष्ट्रपति से शिकायत क्यों नहीं करते? जान की बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि ये दुनिया किस तरह से चलती है। अब तुम ही बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? लोग इस बारे में राष्ट्रपति से शिकायत क्यों नहीं करते हैं? जान थोड़ी देर तक उस आदमी की बातों के बारे में सोचता रहा। तभी अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने चौंक कर कहा, अच्छा तो ये बात है, इन लोगों को इनके गायब घर वालों को लेकर ब्लैकमेल किया जाता है, इसलिए इन लोगों को अभी भी ये आशा रहती है कि इनके पति या बेटे अभी भी वापस आ सकते हैं, इसलिए कोई चाकर भी राष्ट्रपति से शिकायत नहीं करता और जो भी राष्ट्रपति से शिकायत करने की कोशिश करता है उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर दिया जाता है। जान को अब सारी बातें साफ साफ नजर आ रही थी कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। उसे अब ये समझ में आ गया था कि लोगों को वहाँ पर दबाया क्यों जा रहा है और कोई क्यों इनकी आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। उस आदमी ने जान की बातों में सिर हिलाकर हाँ करते हुए कहा कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल सही कह रहे हो। जो भी कोई कुछ करने की कोशिश करता है तो यहाँ के कमांडर बिग बॉस के आदमी उसके घर आकर उस आदमी को उनके चाहने वालों की फोटो दिखाकर उनका मुंह बंद करवा देते हैं। इसलिए शहर के इस हिस्से में दो तरह के लोग रहते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिनके चाहने वाले उस कंपनी के कब्जे में है और दूसरा ऐसा जिसका कोई भी नहीं है, और वही लोग
इन लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इन दरिंदों को इस शहर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जान ने पूछा, पर यहाँ की आर्मी इस बारे में कुछ क्यों नहीं कर रही है? उस आदमी ने जवाब दिया, सारे लोग उस कंपनी के हाथों बिक गए हैं, इसलिए कोई भी हमारी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। उस आदमी की बातें सुनकर जान अपने ही ख्यालों में खो गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि आर्मी के ऊपर तो लियांग होंग का दबदबा है, इसलिए वो ही यहाँ पर अपने गुर्गों को भेजता है, या ये सब जो भी कुछ हो रहा है वो सब उसी का किया धरा है। वो पहले लोगों की जमीन उनसे हड़पता है और फिर उन्हीं लोगों से यहाँ पर खुदाई करवाता है। उसे तो दोनों तरफ से भी फायदा हो रहा है, और जो उसकी बात नहीं मानता उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। फिर यहाँ पर आर्मी भेजने के लिए राष्ट्रपति को भी राजी होना पड़ा होगा। अब तो मुझे पक्का हो गया कि इन लोगों ने राष्ट्रपति को भी मूर्ख बनाया है, उससे ये सारी बातें छुपाई है। उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाती गई होगी। अब तो चुनाव भी आने वाले हैं और इस तरह से तो लियांग होंग के बड़े बेटे का चुनाव जीतना पूरी तरह से तय है। शहर का नॉर्थ साइड तो पहले से ही उनके कब्जे में और साउथ में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है, इसलिए उसे चुनाव जीतने से तो कोई भी नहीं रोक सकता। जान उन लोगों की मदद करना चाहता था, इसलिए साथ ही साथ उसके मन में एक प्लान चलने लगा था कि उसे क्या क्या करना है। पर इतने सारे लोगों को एक साथ हराना इतना आसान नहीं था। इसके लिए तो उसे पैसे और पावर की जरूरत पड़ेगी, और उन सबसे पहले उसे ईबो को ढूंढना है और उसे यहाँ से लेकर जाना है। बाद में फिर वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर वापस आएगा और फिर लियांग होंग को बताएगा कि जंग कैसी होती है। वो आदमी जमीन पे पड़े उन लोगों को देखने लगा जिन्हें जान ने अभी थोड़ी देर पहले ही ढेर किया था। उन लोगों को देखते ही उस आदमी ने जान से कहा कि तुम्हारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, तुमने अकेले ही इन 6 लोगों को ढेर कर दिया, इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। जान ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसा नहीं है, मेरे लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मुझे मार्शल आर्ट्स की कुछ टेक्निक्स आती है, इसी की वजह से ये सब आसान हो पाया। तभी जान के मन में अचानक ईबो का ख्याल आया और उसे ईबो की याद आने लगी, इसलिए वो उठकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। उसे वहाँ पर एक कार दिखाई दे रही थी, इसलिए वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपने साथ इस कार को लेकर जा सकता हूँ। वो जैसे ही वहाँ से बाहर जाने वाला था, उस आदमी ने उससे कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जाने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहती हूँ, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि मेरे सभी वीडियो 25 से 35 मिनट्स के बीच में रहते हैं, और मैंने और एक्सप्लेनर्स को देखा तो उनके वीडियो लमसम 20 मिनट से बिलो रहते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेंदी वीडियो बनाती हूँ, या फिर मुझे थोड़े छोटे वीडियो बनाना चाहिए? आप लोगों को जो भी ठीक लगता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइए कि मुझे कम समय के लिए वीडियो बनाना चाहिए, या मुझे जो जैसे मैं अभी बना रही हूँ वैसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोस्तों प्लीज़ मुझे मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा, और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आज हमारे आसपास बहुत शोर था और मैं चाहकर भी वीडियो बाद में रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इसी नॉइज़ में ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा नॉइज़ ना आए, फिर भी अगर आपको नॉइज़ आती है तो आई एम रियली सॉरी। और प्लीज़ आज इस वीडियो को अपना सपोर्ट दीजिएगा, मैं आगे से इन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।